Okay, good morning. So in the last lecture, we had completed the operators available in Python, and we have started second chapter. And on that second chapter, our first topic is operators in Python. Okay, basic operators in Python. So on that topic, we covered a lot of basic operators like assignment, logical, bitwise, and there are two new operators which is not present in the Java or C++, like membership operator था और एक identity operator. Okay, so we are done with this all kind of operators. Now there is only one topic left which is operator precedence. कि अगर मैं at a time बहुत सारे operator use कर रहा हूँ, so which operator gets the higher precedence and which operator gets the lower precedence. So precedence in the sense पहले कौन सा ऑपरेटर यूज होने वाला है, जो हम लोग वो जैसे कि पहले मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन देन माइनस देन प्लस. ओके, सो नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो एरिथमेटिक बेसिकली हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ ही डील करते हैं, बट हियर वी हैड सीन अ लॉट ऑफ ऑपरेटर्स एंड वी यूज देम इन अ सिंगल प्रोग्राम at a time. So on that time we need to set the priority to each and every operator to recognize which operator gets the higher precedence and which gets the lower precedence compared to others. So देखते हैं वो precedence और उसके बाद control flow in Python start करेंगे. ठीक है. Okay, so the following table lists all operators from highest precedence to lowest, and these are the all operators available in Python programming language. And this is the sequence which followed from, means ये इसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने वाली है, हायर प्रेसिडेंस, एंड दिस वाज और दिस वेर और लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर. ओके, सो ये हायरार्की वो फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. सो पहले किसको किसको मिल रहा है, पहले एक्सपोनेंशियल को मिल रहा है रेस टू द पावर, जो हम लोग यूज करते थे, मतलब 3 exponential 2. सो 3 raised to 2, वो एक्सपोनेंशियल डिनोट करने के लिए हम लोग ये स्टार स्टार ऑपरेटर यूज करते थे. ठीक है. तो पहले उसे मिल रहा है. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यूनरी प्लस एंड माइनस. यूनरी मतलब क्या, यूनरी मतलब यूनिक डिजिट, एक डिजिट के साथ अगर हम लोग डील कर रहे हैं, सो यूनरी. बाइनरी मीन्स 2 डिजिट के साथ, मतलब प्लस प्लस. यूनरी मतलब सिंगल प्लस. ओके, देखो जैसे कि लाइक see here, this at the rate gets plus and this at the rate gets minus. If I'm writing this plus plus, then it will turn into binary, and minus minus. So uh, means plus plus और minus minus is nothing but our binary. Okay, उसके बाद ये this gets the first precedence, उसके बाद ये second, और वो होने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो एंड फ्लोर डिवीजन, ये जो अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, वो उसे थर्ड प्रेसिडेंस मिलने वाला है. ओके, आफ्टर दैट आवर नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है फोर्थ रैंक. ठीक है. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन एंड राइट डाउन दिस नोट या फिर राइट डाउन दिस ऑपरेटर प्रेसिडेंस, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है, सो ये आ सकता है और ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा. ठीक है, कि कौन कौन से ऑपरेटर को कैसे कैसे प्रेसिडेंस मिलने वाला है. ठीक है. सो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद फिर ये शिफ्ट वाला ऑपरेटर है, उसके बाद बिटवाइज एंड है. ओके, एक्सक्लूसिव और है, कंपैरिजन, इक्वालिटी, असाइनमेंट, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर. सो ये सीक्वेंस वो फॉलो कर रहा है टू सेट द प्रेसिडेंस of operators in Python programming language. Okay, so now operator precedence affects how an expression is evaluated. Means it reduces the complication while we are solving one mathematical equation in Python. For example, देखो यहाँ पे हम लोग ने दिया है, suppose this was my equation, x is equal to 7 plus 3 into 2. So यहाँ पे अभी दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, प्लस भी यूज हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन भी यूज हो रहा है. सो हम लोग वो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले प्लस या फिर पहले मल्टीप्लीकेशन या फिर वाइस वर्सा. ठीक है. सो हियर x इज असाइन 13 एंड नॉट 20. 30 कैसे आया, 3 into 6, सॉरी 3 into 2 6 एंड 6 plus 7 जा
30 एंड नॉट 20. 20 कैसे आ सकता है? 7 + 3 10, 10 into 2 20. 20 नहीं आएगा, 20 is the wrong answer. The right answer is 13 because we set the precedence over here. Okay, यहाँ पे देखो पहले हम लोग को क्या यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन, मॉड्यूलस, देन फ्लूअर डिवीजन, उसके बाद फिर प्लस एंड माइनस. ओके, सो obviously according to my theory parts, if the multiplication gets higher precedence, so I can solve this first and after that ये मैं एडिशन परफॉर्म करने वाला हूँ. ठीक है, ये देखो उन लोगों ने दिया है, बिकॉज ऑपरेटर स्टार हैज हायर प्रेसिडेंस देन प्लस. ओके, here operators with the highest precedence appear at the top of the table, those with the lowest appear at the bottom. मतलब ये टेबल में जो टॉप में प्रेजेंट है वो उसे हाईएस्ट मिलने वाला है, और जो लोवेस्ट में उसे ऑब्वियसली लोअर प्रेसिडेंस मिलने वाला है. अभी इसमें भी देखो यहाँ पे 4 है. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द सीक्वेंस इज फॉलोज, मीन्स we get the higher precedence to star, then multiplication, sorry division, then modulus and then floor division. Okay, okay, now let us see one program. यहाँ पे देखो टोटल 5 मैंने वेरिएबल लिए और 5 वेरिएबल को 5 अलग अलग वैल्यूज असाइन किए मैंने. ओके, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 इक्वेशंस मैंने लिए है, और वो इक्वेशन में मैंने कुछ तो वैल्यूज पास की है ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक करने के लिए. ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली पहले सॉल्व होगी. हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट दिया नहीं है, बट आप लोग को वो जनरल नॉलेज है, वो इन जनरल सबको पता रहना चाहिए कि अगर ब्रैकेट है तो हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट द रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे क्या आएगा, a + b पहले सॉल्व होगा, a + b 20 + 10 इज इक्वल टू 30. ओके, उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन होगा. हाँ, मल्टीप्लीकेशन मीन्स 30 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 15. सो 13 इंटू 15 कितना आएगा, मीन्स 450 आएगा आंसर उसका. अब तक 450 आया, डिवाइडेड बाय डी. सो 450 डिवाइडेड बाय डी कितना है अपना 5. सो उसका आंसर आ गया 90. हाँ, 5 9s are 45 एंड 0 का 0. गॉट इट? या फिर एक बार सॉल्व कर लो ये, या फिर एक बार टर्मिनल पे रन कर दो, सो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, सो वो पहले ब्रैकेट, अभी ये देखो ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर ये ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट डिवीजन. ओके, सो ऐसे वो इम्पैक्ट या फिर प्रायोरिटाइज होने वाले हैं, और यही इंपॉर्टेंस है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन बिटवीन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. Okay, then the next topic in second chapter is control flow statements in Python. What is the control flow in Python? Okay, so a program's control flow is the order in which the program's code executes. या फिर we can say like in C programming language, in C++, in Java, we see this concept, right? So we are too familiar about what is control flow. Means those are the language, and while we are talking any language, we have to control the flow of that language using अगर ऐसे होता तो क्या होता, या फिर जर असं असतं तर काय झालं असतं, किंवा मी असं केलं असतं, हे जे आपण बोलतो. सो in the language of English or Marathi, we control the statements, we control the flow of language. So similarly, using these English keywords, uh, we control our programming language flow, क्योंकि वो मेंटेन करना है फ्लो, राइट? ओके, so the control flow of Python program is regulated by conditional statements, loops and function calls. So देखते हैं, and it has 3 types of control structure. The first is sequential, then next is selection and third is repetition. Okay, so sequential क्या है, जो डिफॉल्ट मोड है अपना, देखते हैं वो क्या है. sequential, CA. The sequential statements are a set of statements whose execution process happens in a sequence. मतलब नॉर्मल फ्लो है जिसे हम लोग कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट मोड है, वो कंट्रोलेबल ही है बाय डिफॉल्ट. The problem with the sequential statement is that if the logic has broken in any one of the lines, then the complete source code execution will break. Means suppose जो logic main है वहाँ पे गड़बड़ हो गई, so the entire code goes into the failure state. ये sequential का सबसे बड़ा drawback है.
यहाँ पे देखो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल है, ए डिक्लेयर किया, बी डिक्लेयर किया, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर ये लॉजिक गड़बड़ हो गया तो वो पूरा ये मेरा जो प्रोग्राम है वो फेलियर स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, ये उसका डिसएडवांटेज है। ओके, सिक्वेंशियल के बाद है दूसरा सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, सो इन पाइथन द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो हम लोग दूसरे लैंग्वेज में भी वही बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। और ब्रांचिंग स्टेटमेंट, बिकॉज दे क्रिएट ब्रांच, इफ दिस then the output will be this, if not then else the output will be that. Okay, so वो branch create कर रही है, अगर ये हुआ तो ये हो सकता है, if not then else, so ये हो सकता है। ठीक है, the selection statement allows a program to test several conditions and execute instructions based on which condition is true. Okay, so some decision control statements are simple if statement, उसके बाद है if else, if this, अगर नहीं है सो एल्स। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ, ये नेस्टेड इफ भी पता है हम लोग को, सिर्फ पाइथन में कुछ अलग है। अगर पाइथन में अलग मतलब पाइथन में भी कुछ जैसे हम लोग एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर रहे, सिंपल एज कम्पेयर टू जावा और ऑल प्रोग्रामिंग, पाइथन इज टू सिंपल। ओके, और उसके बाद इफ एलिफ एल्स, इफ एल्स इफ और एल्स, एलिफ हम लोग यूज कर रहे हैं एज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्स इफ। ओके, so first is simple if condition. So if statements are control flow statements that helps us to run a particular code. आपको मालूम है if condition क्या है, हम लोग ने बहुत बार देखा है। ठीक है, मतलब एक condition रहती है, when condition, if the condition is true then this then the block of code will be performed, if the condition is false then the program flow goes to the terminate state. इतना सिंपल है। मतलब क्या, मैंने n is equal to 10 ले लिया, if n% 2, n मॉड्यूलस 2 is equal to 0, अभी उसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आने वाला है। मतलब क्या, ये प्रिंट होगा n इज इवन नंबर। ठीक है, रन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि ये प्रिंट होने वाला है, सो वो इफ कंडीशन मेंटेन कर रहा हूँ मैं। देन द नेक्स्ट इज इफ एल्स। अभी इधर क्या था, सिर्फ एक ही ब्लॉक था, एल्स के लिए डायरेक्ट प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा था। इफ एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन आई एम क्रिएटिंग अनदर ब्लॉक टू हैंडल सच एन एक्सेप्शन। ओके, सो मतलब क्या, टेस्ट एक्सप्रेशन है, ट्रू है तो बॉडी इफ वाला जो बाय डिफॉल्ट हो रहा था वही होने वाला है, फॉल्स है तो उसके लिए भी कुछ, फॉल्स के लिए भी मैंने ब्लॉक डिजाइन किया और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 5, n% 2 इज इक्वल टू 0, अभी 2 मॉड्यूलस 5, इसका रिमाइंडर कितने आने वाला है, 1 आने वाला है, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1। सो ये इफ कंडीशन हो रही है कि सेटिस्फाइड नहीं, मतलब n इज इवन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एल्स क्या है, n इज ऑड। सो इवन ऑड के लिए मैंने एक बेसिक प्रोग्राम लिख दिया यूजिंग इफ एल्स। गॉट इट। नाउ नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ में क्या है, आर एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, मतलब एक इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर और एक इफ स्टेटमेंट है। ये देखो, एक इफ स्टेटमेंट उसके अंदर और एक इफ स्टेटमेंट, कंडीशन दी है मैंने, ट्रू है तो उसके अंदर और एक इफ आने वाला है, अगर ये फिर से ट्रू है सो एग्जीक्यूट एलिफ स्टेटमेंट्स और ब्रोकर। इसके अंदर में और भी बहुत सारे इफ बना सकता हूँ, इन नंबर ऑफ इफ मैं डिजाइन कर सकता हूँ, बट ठीक है, हम लोग ये एग्जांपल देख रहे हैं। सो वी आर सीइंग हियर ओनली 2 इफ स्टेटमेंट, मतलब मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो ब्लॉक ऑफ कोड ये रन करने वाला है। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 15, 3 वेरिएबल लिए मैंने। इफ a इज लेस देन b, 5 b से छोटा है क्या, सॉरी बड़ा है क्या, 5 और 10, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, सो रॉन्ग है तो डायरेक्टली वो जहाँ जाएगा, सी इज बिग पे रन करते हैं। यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ रहा है, सी इज बिग, डायरेक्टली वो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अभी मैं वैल्यू चेंज करता हूँ एंड नाउ विल सी द अनदर आउटपुट। यहाँ पे देखो मैंने ए की वैल्यू कर दी 25। ओके, सो 25 इज ग्रेटर देन बी, सो ये ए वैल्यू इज बिग प्रिंट हो रहा है। एल्स अगर ये भी प्रिंट होता, मतलब ये 10 और 15 के बीच में रहता, 12 रहता, सो ये प्रिंट होता सी वैल्यू इज बिग। ठीक है, ये बेसिक फ्लो है, इतना कुछ नया नहीं है इसमें, आपको पता है वो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बाकी पेंडिंग है नेस्टेड इफ के बाद वो देख लेंगे कंट्रोल फ्लो में। ठीक है, थैंक यू।